नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जितेश जसवानी। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूं और डायरेक्टर हूं नेफ्रॉन किडनी हॉस्पिटल और अश्विनी किडनी डायलिसिस सेंटर नागपुर से। पिछले कुछ वीडियोस में हमने ये जाना कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्यों होता है और क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए। और आज हम ये जानेंगे कि CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट्स का आहार यानी कि डाइट क्या होना चाहिए और क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस उन्होंने अपनाने चाहिए ताकि वो और हेल्दी रहें और अच्छे रहें। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आज हम जानेंगे कि CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट्स का आहार यानी कि डाइट क्या होना चाहिए। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को हम डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारे स्टेजेस में, स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिसमें स्टेज 1 to 4 के पेशेंट्स जो होते हैं वो यूजुअली डायलिसिस पे नहीं होते हैं। डायलिसिस यानी कि किडनी की सफाई, डायलिसिस जैसे कोई मोडालिटी पे नहीं होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम यूजुअली कहते हैं कि वो प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट लें। एक नॉर्मल इंसान जो होता है उसका प्रोटीन इंटेक यूजुअली 1 ग्राम पर केजी पर डे होता है, यानी कि अगर कोई 60 किलो का इंसान है तो उसे 24 घंटे में 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में हम ये सजेस्ट करते हैं कि प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा कम लें ताकि शरीर में यूरिया, क्रेटिनिन और बाकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कम बने। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं प्रोटीन इंटेक 0.8 ग्राम पर केजी पर डे। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो यदि आप रोज़ दाल खाते हैं तो आपको आपका दाल का इंटेक यानी कि लेंटिल्स का इंटेक कम करना है। बाकी प्रोटीन रिच चीज़ें जैसे कि पनीर, सोया, एग्स, इन सबको आपको अवॉइड करना है। यही नहीं, CKD के पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत प्रोन होते हैं कि उनका पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। तो वो सब चीज़ें जिसमें पोटेशियम होता है जैसे सिट्रस कंटेनिंग फ्रूट्स एंड फूड्स जैसे कि लेमन, जैसे कि बाकी फल लाइक ऑरेंजेस, इन सबको अवॉइड करना है। तो अब आप पूछेंगे कि क्या खाएं, सब कुछ तो नहीं खाने के लिए कहा है। तो खाने के लिए फ्रूट्स में एप्पल एंड पपाया आपके लिए सेफ़ है, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में। कभी कभी आप बाकी फ्रूट्स आप कभी कभी कंज्यूम कर सकते हैं। वाटर इनटेक को 1 to 1.5 लीटर रखा जाता है यूजुअली डिपेंडिंग ऑन द यूरिन आउटपुट। सॉल्ट इनटेक यूजुअली हम 6 ग्राम से लेस रेकमेंड करते हैं और हम कोशिश करते हैं पेशेंट को कि वो एक पौष्टिक आहार लें। तो जो पेशेंट्स डायलिसिस पे हैं यानी कि CKD स्टेज 5 जो डायलिसिस में हैं उनके लिए भी काफ़ी डाइट मॉडिफिकेशन करना है। आपको हैरानी होगी जान के कि डायलिसिस बहुत ही एडवांटेज करता है आपके बॉडी को, लेकिन कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो डायलिसिस के माध्यम से निकल जाते हैं। इसीलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि हमारे सारे डायलिसिस के पेशेंट ज़्यादा प्रोटीन लें, यानी कि 1.2 to 1.5 ग्राम पर केजी पर डे का प्रोटीन इंटेक रखें। इसका मतलब ये है कि आप रोज़ एक कटोरी गाढ़ी दाल खाएं, आप पनीर खा सकते हैं, आप छेना ले सकते हैं, आप एग का वाइट पोर्शन ले सकते हैं और कुछ पेशेंट्स प्रोटीन पाउडर जिसमें पोटेशियम कंटेंट बहुत कम हो वो भी ले सकते हैं। यही नहीं, डायलिसिस के पेशेंट्स का वाटर इनटेक उनके यूरिन आउटपुट और उनके डायलिसिस के बीच में वज़न कितना बढ़ रहा है इसके अनुसार होना चाहिए। इसीलिए आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने जो वाटर इनटेक सजेस्ट किया हो यूजुअली 1 to 1.5 लीटर पर डे, उसको ज़रूर फॉलो करें। सॉल्ट इनटेक लेस देन 6 ग्राम्स लें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। यदि मैं बात करूं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इन CKD तो आप 8 घंटे की अच्छी नींद लें, स्मोकिंग, टबैको, अल्कोहल से दूर रहें, वाटर इनटेक और सॉल्ट इनटेक आपके डॉक्टर के अनुसार लें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ के तरफ रखें, क्योंकि CKD अंत नहीं है, डायलिसिस एक नया जीवन है। डायलिसिस आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। तो अंत में आज हमने ये जाना कि CKD के पेशेंट का आहार क्या होना चाहिए, उनको लाइफ में क्या मॉडिफिकेशंस करने चाहिए। इसीलिए हमेशा याद रखें, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ अंत नहीं है, डायलिसिस अंत नहीं है, डायलिसिस एक नया जीवन है, एक होप है आपको, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, डाइट में चेंजेस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। धन्यवाद।